Hello students, welcome to our YouTube channel The Diya Learning. So हमने बच्चे मोशन की दो लेक्चर्स खत्म कर लिए हैं. अपने दो लेक्चर्स में हमने 4 टॉपिक्स खत्म किए हैं. आज हम अपना टॉपिक नंबर 5 शुरू करने लगे हैं. स्पीड एंड वेलोसिटी. इस टॉपिक में हम समझेंगे स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है. ठीक है, सबसे पहले स्पीड के बारे में बात करते हैं. जैसे कि आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और आपका वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है उसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड ही देखते हैं, डायरेक्शन मैटर नहीं करती. और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों वैल्यूज जो हैं वो काउंट होती हैं. ठीक है, तो स्पीड आपकी क्या है? सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी है. तो डेफिनेशन देखिए जरा. स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज, लिख लीजिए, the distance traveled by the object per unit time. एक पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज नोन एज स्पीड. सो इसका फॉर्मूला लिखिए. स्पीड is equals to distance divided by distance traveled, लिख लो, divided by time. It's very important formula, नोट कर लीजिए. आगे बात करते हैं इसके ऐसे यूनिट्स की. ये इंटरनेशनल सिस्टम होता है. ठीक है, हमने जब भी न्यूमेरिकल्स करने हैं, कुछ भी करना है, तो हमने कोशिश करनी है कि हम अपने ऐसे यूनिट्स में ही आंसर अपना रिपोर्ट करें. ठीक है, तो ये यूनिट्स आप अच्छे से याद रखिए. आपको पता होंगे तो ही आप आंसर में लगा पाएंगे. चलिए, जब भी आपने यूनिट्स देख रहे हैं ना, तब आपको एक चीज माइंड में होनी चाहिए. जिस भी चीज के यूनिट्स देखने हैं आपको उस चीज का फॉर्मूला आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर स्पीड के यूनिट्स देखने हैं, आपको स्पीड के यूनिट्स याद करने हैं, तो सबसे पहले यूनिट्स याद करने से पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. ध्यान दो जरा. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर्स में. ठीक है, टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड्स में. तो यही इसके स्पीड के यूनिट्स हैं. स्पीड के यूनिट्स क्या हो जाएंगे? मीटर पर सेकेंड, या इसको कई बार ऐसे लिख देते हैं, मीटर सेकेंड -1. ये -1 का क्या मतलब होता है आप इसको समझ लीजिए जरा. जब भी कोई टर्म ओवर में होती है, जब भी कोई टर्म आपकी ओवर में होती है, तो अगर आपको उसको एक ही लाइन में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? यहां पर x की वैल्यू क्या है? 1 है. ठीक है, x की जो डिग्री है, पावर है, वो 1 है. तो जब आपको उसको एक ही लाइन में लिखना है तो ये जो 1 है ना, ये -1 हो जाता है. ठीक है, ये उलट जाएगा तो ये -1 हो जाएगा. उसी सिनेरियो में यहाँ पर भी सेकंड नीचे था, सेकंड के ऊपर 1 पावर थी, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा. 2 होगा तो -2, 3 होगा तो -3. ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट. चलिए, अब वेलोसिटी के बारे में समझते हैं. वेलोसिटी क्या होती है, ध्यान से देखो. बच्चे, जब भी हमने कोई भी रेट ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करना है तो वी विल यूज द टर्म वेलोसिटी. ठीक है, डेफिनेशन लिखिए जरा. टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन, बॉडी किस दर पर चल रही है. रेट ऑफ मोशन कितने टाइम के साथ साथ मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है. ठीक है, इसका ये मतलब है. in a particular direction, in a particular
direction. Now in this case velocity is your vector quantity. So यहाँ पर direction को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. So in a particular direction the term velocity is used. जब भी आपको ये देखना हो कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉडी का रेट ऑफ मोशन कितना है, तो आप क्या यूज करेंगे, आप वेलोसिटी यूज करेंगे. आप उसको वेलोसिटी का नाम देंगे, ठीक है. आप पूछेंगे कि बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, ठीक है. इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए. इट इज डिफाइंड एज, कुछ सेम ही है. द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट the speed of an object in a particular direction. Velocity is nothing but as compared to speed. यहाँ पर सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दे दी गई है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता दी गई है कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है. तो यही फर्क है और यही फर्क आपको अपने माइंड में याद रखना है. ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए जरा. मैंने आपको बताया था वेलोसिटी, जब जैसे डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी के फॉर्मूले में भी क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब इसके भी ऐसे यूनिट्स की बात करनी है. तो ऐसे यूनिट्स के लिए इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए. ध्यान से देखिए जरा. अच्छा, अब जो डिस्प्लेसमेंट है उसको भी किस में मेजर करते हैं, उसको भी मीटर्स में ही मेजर करते हैं, क्योंकि वो भी चीज क्या है, वो भी शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड है, बट है तो पाथ ही ना. तो पाथ को कैसे मेजर करते हैं, मीटर्स में, किलोमीटर्स में. बट हम जब ऐसा यूनिट्स की बात करेंगे तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को मीटर्स में देखेंगे, ठीक है. मीटर्स. टाइम को सेकेंड. अगेन आपका वही आएगा ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकेंड, या आप कह दें मीटर सेकेंड -1, ठीक है. सो दो ऐसी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज जिनका एसआई यूनिट सेम है, वो क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है. सो यहाँ पर आपका स्पीड और वेलोसिटी का टॉपिक खत्म हो गया. इसको लिख लीजिए. टॉपिक नंबर 6 आपका है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है. सबसे पहले एवरेज स्पीड देखेंगे क्या होता है. चलो. सो एवरेज का मतलब क्या होता है, सब कुछ मिला लो, सारे एस्पेक्ट्स को मिला लो, सब कुछ देख लो, टोटल चीज कर दो, ठीक है. तो एवरेज वर्ड हम किस लिए यूज करते हैं, जब हम चीजों का टोटल करते हैं, चीजों को सम अप करते हैं, ठीक है. ध्यान से देखो जरा डेफिनेशन. इफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी, लिख लीजिए इतना. इफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म. ध्यान से देखिए, इज नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म क्या था, नॉन यूनिफॉर्म क्या था, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है हमने. देन वी कैलकुलेट, ये एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट कब करेंगे, ये वो तरीका बता रहा है कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा. इन दैट सिनेरियो वी विल कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, ठीक है. सो इफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म देन वी कैलकुलेट एवरेज, देन वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, ठीक है. एवरेज स्पीड तब कैलकुलेट करेंगे टू सिग्निफाई, ये क्या शो करेगा, to signify the rate of motion of that object. किसी भी ऑब्जेक्ट का
अगर वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है और उसका रेट ऑफ मोशन आपको डिफाइन करना है, सिग्निफाई करना है, तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लीजिए, न्यूमेरिकल्स में ये आपको काम आएगा, लिख लीजिए। वैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर आपको सारी चीजों का सम अप करना है, चीजों का, तो जितना भी टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल ओवरऑल टाइम कितना लगा, उतार लीजिए डेफिनेशन। इसको एक अच्छी सी एग्जांपल से समझते हैं चीजों को। एक बॉडी है आपके पास, ए पोजीशन पर है, ठीक है। उसी तरफ ये बॉडी यहाँ पर कुछ टाइम बाद यहाँ बी पोजीशन पर पहुंच गई, सेम ही बॉडी है, इनके बीच में 20 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। और कुछ टाइम लगा होगा, लेट इट बी 3 सेकेंड्स, ठीक है। 3 सेकेंड्स तक ये बॉडी जो है वो यहाँ पर पहुंच गई। उसके बाद आगे बॉडी जो है वो 40 मीटर्स मूव करी है, यहाँ पर पहुंच गई, लेट इट बी पॉइंट सी, और इसको फिर से 3 सेकेंड्स लगे हैं। नाउ वी आर टेकिंग द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? आपका डिस्टेंस अनइक्वल होता है बट टाइम मस्ट बी इक्वल, ठीक है। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये ऑब्जेक्ट की। तो इस सिनेरियो में अब आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है आपको। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? फॉर्मूला देखिए, नीचे लिखा है 20 + 40, टोटल टाइम 3 + 3, ठीक है। चलिए अब इसको करिए सॉल्व। 20 + 40, 3 + 3, ये क्या हो जाएगा आपका? ऊपर 60 और नीचे क्या आ जाएगा आपका? 6, ठीक है। कटिंग कर दीजिए, 10 आ गया। So 10 मीटर पर सेकेंड. This meter per second, it is very important because when you are not writing the units, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी ने मीटर्स में डिस्टेंस कवर किया, किलोमीटर्स में किया, कौन से यूनिट में कवर किया, क्योंकि चीजें किलोमीटर में बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है। तो आपको ये जरूर बताना है उनको कि आपका 10 क्या है, मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर है, क्या है, आपको ये बताना है। तो ये एवरेज स्पीड, आपको इस तरीके से चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है। उतार लीजिए बच्चे, एग्जाम्पल जरूर उतारिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम्पल्स। एवरेज वेलोसिटी देखते हैं आप। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी भी कुछ ऐसे ही है जैसे हमने एवरेज स्पीड पढ़ी है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यू विल से टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इन दैट केस, ठीक है। सो वेलोसिटी के केस में क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि कितनी पोजीशन में चेंज आया है, ठीक है। वो चेंज इनिशियल से फाइनल के बीच में कितना डिस्टेंस है, क्या चेंज है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डेफिनेशन लिखिए जरा। एवरेज वेलोसिटी is defined as the, लिख लीजिए, average velocity is defined as the change in position, change in position को ही क्या बोल देते हैं? डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, उसको किसके साथ डिवाइड करना है? डिवाइडेड बाय किसके साथ डिवाइड करना है? टाइम के साथ डिवाइड करना है। डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इन विच डिस्प्लेसमेंट अकर्स। फॉर्मूला लिखिए। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू
टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज इज ऑल अबाउट द, यू हैव टू सम अप ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। टोटल टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फॉर्मूले हैं बच्चे आपके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स में उसमें यूज होते हैं, तो ये सारे फॉर्मूले और उनके ऐसे यूनिट्स आप याद करते जाइए, ठीक है। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इसका भी ऐसा यूनिट वही रहेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को वो भी पाथ कवर्ड होता है उसको मीटर्स में ही मेजर करते हैं, और टाइम क्या होता है सेकेंड्स में मेजर करते हैं, तो मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, ठीक है। ये मैं लिख नहीं रही, ये आप खुद से लिख लीजिए। So this is that case when your object is in non-uniform motion, ठीक है। non-uniform motion में होगा तो आप क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जैसे आपने स्पीड के केस में किया। बट इसका एक और केस है जिसमें बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में कैसे, ध्यान से देखिए जरा। when your body is in uniform motion, यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट, यही मतलब है। सो लिखिए जरा, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको एक फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का और याद रखना है, ठीक है। सो क्या फॉर्मूला आ जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी का, आपने यहां पर देखना है आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, दो चीजें हैं डिवाइडेड बाय 2, ये आपका फॉर्मूला आ जाता है एवरेज वेलोसिटी का इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी जो होती है जहां से बॉडी स्टार्ट हुई है उस टाइम बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी उसको u से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जो होती है बॉडी कहां जाकर रुक गई उस टाइम बॉडी की कितनी वेलोसिटी थी उसको v से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट u और v आपके सिंबल्स हैं, इनको कंफ्यूज नहीं होना। कोशिश करके v पे आप ऐसे करें, इसको ऐसे राउंड कर लें, उससे ज्यादा बेटर डिफाइन हो पाता है कि आपने v लिखे, ठीक है जी। सो अब फॉर्मूला क्या बन गया, अगर आप शॉर्ट फॉर्म इन द सेंस अगर आप सिंबल्स यूज करें तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, u प्लस v डिवाइडेड बाय 2, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। चलिए बच्चे, अब हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6 वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बेसिस पे कुछ आपके न्यूमेरिकल्स हैं, बुक में सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं, हम उसको देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आपका न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल 8.1, राइट, ऐसा कुछ है। सो एग्जाम्पल 8.1 का सोल्यूशन ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट पहले मेरे साथ पढ़िए आप लोग। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स, एक ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर चला है 4 सेकेंड्स में, एंड देन अनदर 16 मीटर्स, अनदर मतलब और चला है 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पास दो केसेस हैं, ठीक है, केस ए एंड केस बी। केस ए में क्या है, डिस्टेंस कितना है 16 मीटर्स, और टाइम कितना है, टाइम देख के बताइए मुझे फटाफट से, टाइम कितना है 4 सेकेंड्स, यस 4 सेकेंड्स। केस बी में डिस्टेंस जो है वो तो सेम ही है 16 मीटर्स, बट टाइम अब उसको कम लगा है 2 सेकेंड्स, ठीक है। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आप यहां पर लिखिए इसी तरीके से, वी नो दैट एवरेज स्पीड is equals to total distance upon total time, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है 16 प्लस 16,
टोटल टाइम कितना है 4 + 2, हाँ जी 16 + 16 कितना हो गया 32 एंड 4 + 2, 4 + 2 आपके पास कितना आ गया 6। तो ये एवरेज स्पीड है, मैं यहाँ पर कर रही हूँ जरा। सो एवरेज स्पीड 32 / 6, आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 5.3। साथ में मीटर/सेकंड लगाना नहीं भूलना, ये आपका आंसर एवरेज स्पीड। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे अपनी डाउट्स जो है वो सारे पूछ सकते हैं। सो 8.2 एग्जाम्पल देखिए, अपनी स्टेटमेंट पढ़िए मेरे साथ साथ। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट, ठीक है, ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप took 8 hours, calculate the average speed of the car in the km/h and the meter/second, ठीक है। अब आपको 2 यूनिट्स उन्होंने दे दिए हैं जिसमें आपको आंसर अपना रिपोर्ट करना है। वन ऑफ दैट इज मीटर/सेकंड, जो आपको मैंने बताया है ऐसा ही यूनिट, और दूसरा कौन सा है km/h, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कन्वर्जन कैसे करनी है आपने। सबसे पहले तो जो कार की फर्स्ट रीडिंग है, स्टार्ट होने से पहले, जर्नी स्टार्ट होने से पहले कार की जो फर्स्ट रीडिंग है, कार फर्स्ट रीडिंग जो है वो क्या थी 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर वो पहले चल चुकी है, ठीक है। जो कार की सेकेंड रीडिंग है, सेकेंड रीडिंग वो है आपकी 2400 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपकी बॉडी जो है, ये जो कार है, ये कितना, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप क्या कहेंगे, ध्यान से देखिए। टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर। तो यहां पर आप कहोगे कि अच्छा जो 2400 है ना, जहां पर बॉडी रुक गई है जाकर, लास्ट रीडिंग जो है उसमें से पिछली वाली रीडिंग को माइनस कर दो, तो उतना ही इंक्रीमेंट हुआ, उतना ही तो बढ़ी, उतना ही तो चली। पहले तो इतनी थी ही मेरे पास, आगे और इतना चल गई, तो कितना चली, 2400 में से 2000 किलोमीटर माइनस कर दो, इतना डिस्टेंस चली। आप हो गए 400 किलोमीटर, आपकी बॉडी, आपका कार ने डिस्टेंस जो है वो कवर किया, ठीक है। सो अब आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, लिखिए। वी नो दैट, जिसको नहीं पता वो नहीं लिखेगा, वी नो दैट, ठीक है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस है आपके पास, जितना बॉडी ने कवर करा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना आया आपके पास 400, टोटल टाइम कितना आया आपके पास 8, ठीक है। टाइम देखिए जरा आप ध्यान से, 8 आवर्स आपको उन्होंने टाइम बताया है, मैंने आई थिंक नहीं लिखा, आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए। टाइम जो है वो आपके पास 8 आवर्स का है, ठीक है। तो अब आप कटिंग कर दीजिए, 8 5 जा 40, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 50। तो 50, अब इसके यूनिट्स क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस किस में था, किलोमीटर में, किलोमीटर लगाएंगे, और टाइम किस में दिया था, आवर्स, आवर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे 50 km/h। सो km/h का आंसर आपके पास आ गया। अब आपको मीटर/सेकंड में आंसर निकालना है, पहले आप इतना नोट कर लो, उसके बाद आपको मीटर/सेकंड में इसका आंसर निकालना है। इन मीटर/सेकंड। सो मीटर/सेकंड का क्या मतलब है कि आपको किलोमीटर से मीटर में आना है, आवर्स से सेकंड में आना है, ठीक है। सो यहाँ तो आप अपना तरीका लगाएं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। 1 घंटे में, 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, ये तो सभी को पता होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। 1 आवर में कितने होते हैं
3600 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। आर से मिनट में आओगे तो वो 60 आ जाएगा, फिर 60 से सेकेंड में, 60 मिनट से सेकेंड में आओगे, फिर आप 60 से मल्टीप्लाई कराओगे, यू विल गेट 3600। अब यहाँ पर बात ये आती है कि 1000 और 3600 तो पता चल गया ये वैल्यूज होती हैं, बट अब इसका करें क्या? मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करें क्या? तो जब भी आपने कन्वर्जन करनी है, एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, आपने पहले ये देखना है कि आपने किस यूनिट से किस यूनिट की तरफ जाना है। यहां पर आपने किलोमीटर से मीटर की तरफ आना है, और आपको उस सिनेरियो में ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में से कौन सा यूनिट बड़े वाला है। एक होता है ना बस बिग यूनिट, स्मॉल यूनिट्स, तो किलोमीटर और मीटर में से किलोमीटर सबसे बड़ा यूनिट है मीटर से, ठीक है। तो किलोमीटर जो है वो बिग यूनिट है, ठीक है, और मीटर जो है वो क्या है? स्मॉल यूनिट है। जब भी आपको बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आना है, बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी की तरफ आना है, तब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 1000 के साथ, क्योंकि आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है। और जब भी आपने छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी की तरफ जाना है, जैसे मैंने मान लो मीटर से किलोमीटर में जाना हो, तो तब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि जब भी आपको कन्वर्जन करना है किसी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में, तो अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ करना है? जितने ही उसमें चीजें होती हैं, लाइक 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किलोमीटर जो होता है वो बड़ा है, मीटर जो है वो छोटा है। मीटर से किलोमीटर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपके क्वेश्चन में आपका आंसर जो आया था वो 50 किलोमीटर पर आवर था, राइट। इसको अब आपको किलोमीटर को चेंज करना है मीटर में, और आवर्स को चेंज करना है सेकेंड्स में। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आर जो है नीचे है, स्लैश करके नीचे है, पर आर है ना, तो यहाँ पर इसको आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए कटिंग कर दीजिए, आपके पास कटिंग करके आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 9, यू विल गेट, इसको डिवाइड करेंगे 13.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा, उतार लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8.3। मेरे साथ अपने एग्जाम्पल देखिए, क्या है एग्जाम्पल? उषा swims in a 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other end and back along the same straight path. Find the average speed and the average velocity of the Usha. अब आपको एवरेज स्पीड भी बतानी है और एवरेज वेलोसिटी भी बतानी है। सो क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपको गिवन क्या है, ठीक है। सो आपको सबसे पहले क्या गिवन है? आपको पूल की लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ पूल। लेंथ क्या है पूल की? 90 मीटर, ठीक है। ये बोला है ना उसमें, पूल की लेंथ क्या है आपकी? 90 मीटर। उषा ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 180 मीटर्स। उषा कवर्स डिस्टेंस 180 मीटर। 180 मीटर का क्या मतलब है? पूल तो है ही 90 मीटर का, इसने 180 मीटर कैसे कवर कर लिया? मतलब इसने 2 राउंड्स दिए हैं पूल के, पहले इधर से इधर गई, फिर ये वापस इधर से इधर आई, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 90 + 90, ऐसे रहेगा याद कि एक राउंड इसने इधर को लिए फिर वापस आई है, ठीक है। सो 2 राउंड्स लिए हैं इसने। सो एवरेज स्पीड निकालने को बोला पहले, तो वी नो दैट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है। हाँ जी, क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। सो
टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पर टोटल डिस्टेंस उषा ने कितना कवर करा है 180 meters and the total time the Usha covers is 60 I think 60 seconds. So आप इसको एक बार देख लीजिए, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 180 और ये कितना आ गया नीचे 60. कटिंग कर दीजिए, ठीक है. यू विल गेट द 3 meters 3 meter per second. दिस इज द स्पीड ऑफ द उषा, ठीक है. उषा जो है उसने 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपना क्या करा है, स्विमिंग की है, ठीक है. आगे देखिए, आगे क्या बोला उसने निकालने के लिए, इसको फटाफट लिख लीजिए बच्चे. इसी तरीके से अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको उस न्यूमेरिकल के पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे. बट अगर आप गिवन नहीं लिखते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, सीधा सीधा आप लिखते जाते हैं तो फिर उसके मार्क्स कम हो जाते हैं, ठीक है. तो एक तरीका होता है, तरीके के भी मार्क्स होते हैं. आप उसी तरीके से काम करें तो ज्यादा बेहतर है. चलिए अब आपको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी. हाँ जी, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आपको बताया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है. बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई, टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम. अब यहां पर आप मुझे बताइए कि बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई है. मतलब डिस्प्लेसमेंट के केस में वी आर टॉकिंग अबाउट द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन. अब यहां पर देखिए, उषा मान लीजिए यहां पर है, ठीक है. यहां से लेकर उषा यहां तक गई, फिर उषा रुकी नहीं और वापस आ गई यहां पर फिर से, ठीक है. मतलब ये यहां से उसने स्टार्ट किया था, ये उसका इनिशियल पॉइंट, यहां पर उसने खत्म किया, दिस इज फाइनल पॉइंट, ठीक है. तो फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, और फाइनल और इनिशियल पोजीशन यहां पर आपकी सेम है, ठीक है. और यहां पर जब भी फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट के केस में हम ये समझ लेते हैं कि बॉडी डिस्प्लेस हुई ही नहीं, तो उसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पॉइंट्स. कौन से 2 पॉइंट्स, इनिशियल पोजीशन कहां से बॉडी शुरू हुई और फाइनल पोजीशन कहां पर बॉडी रुक गई. इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट. अगर दोनों पॉइंट एक ही जगह पे लाए करते हैं, मान लो इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है, तो इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस तो होगा ही नहीं, ठीक है. इन्होंने तो कोई पाथ कवर किया ही नहीं. जब इन्होंने पाथ ही कवर नहीं किया तो डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगी. डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगी तो यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे. टोटल टाइम तो वही रहेगा आपका, ठीक है. तो टाइम से फर्क तो पड़ेगा नहीं आपको, क्योंकि कुछ भी टर्म को आप 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0, ठीक है. तो यहाँ पर आपका एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 आ गई है, ठीक है. यहाँ पर आप ऐसे करके एक नोट लिख लीजिए, ऐसे करके रिमेंबर में, कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है आपकी. क्यों 0 है, दैट इज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, ठीक है. ये आप लिख लीजिएगा. तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई है आपकी, कुछ भी नहीं आई, 0 आई. मैटर इज नॉट वर्किंग. ठीक है. आप ऐसे कह सकते हैं कि आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है इट विल बी अ 0 मीटर पर सेकेंड. ओके बच्चे, अब आपके एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के ऊपर के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो हमने कर लिए हैं, ठीक है बच्चे. आज हमने 2 टॉपिक्स किए हैं, ठीक है. सबसे पहले हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने उनकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा. आफ्टर दैट हमने जितने भी उसके न्यूमेरिकल्स थे आपकी एनसीईआरटी की बुक में वो किए हैं, ठीक है. तो आप उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा. रिवाइज करने के बाद अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. Thank you very much.